अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डोंट वरी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इन्हें। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, अगर इनको वीकनेस फील हो तो दे दीजिएगा। अनमोल, तुम सुन रही हो ना? देखो, उठ जाओ। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं देख सकता। उठो, मुझसे बात करो। अनमोल। रानी माँ, इतना सब देखने के बाद भी क्या आप अनमोल की परीक्षा लेना चाहेंगी? रानी माँ, जिसने अपने पति पर आए घात को खुद के सर पर ले लिया हो, जरा सोचिए वो अपने पति से, हमारे बच्चे से कितना प्यार करती होगी। क्या आप अब भी अनमोल को माफ नहीं करेंगे? रानी माँ, क्या अभी भी आपका दिल अनमोल को स्वीकार नहीं कर पा रहा? इससे बड़ा क्या सबूत देगी अपनी अच्छाई का? मम्मी, किसी दूसरे के पति को प्यार करने से, उसकी जान बचाने से दूसरे का पति अपना नहीं हो जाता। तुम्हारी जिद, तुम्हारी रट इस जन्म में तो खत्म होने से रही। तो अब ना, मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, इस शहर से बाहर निकालूंगा। अनमोल, 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 तुम्हें होश आ गया? पता, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो लगा था कि रजत जी, आपके होते हुए में कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, हमारे लिए आपने अपनी दहलीज भी पार कर दी। रजत जी, अब आप आ गए तो वापस मत जाइए ना। और हम भी पूरे मन से तैयारियां कर रहे हैं सारी। नहीं अनमोल, मैं नहीं रुक पाऊंगा। रजत, रुक जाओ बेटा। अगर तुम नहीं रुकोगे तो पूजा पूरी होकर भी अधूरी रह जाएगी। हाँ भाई, मामी बिल्कुल सही कह रही है। आप प्लीज रुक जाइए। नहीं, मैंने दहलीज पार की क्योंकि उसकी जरूरत थी, लेकिन अब मैं यहां और नहीं रुक सकता। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? मैं पूजा की तैयारी करनी है। देख रहे ना रजत, ये ऐसी हालत में भी कैसी जिद कर रही है। अनमोल, तुम कोई काम नहीं करोगे। मुझे लगता है ये रुक जाएगी। रजत बेटा, इसीलिए कह रही हूँ, रुक जा। इसे तेरे साथ की जरूरत है।
अगर तुम अनमोल का साथ नहीं दोगे तो हमें यही लगेगा कि तुम अनजाने में ही सही मृदुला का साथ दे रहे हो। मृदुला का साथ? माँ, मृदुला का साथ मैं अनजाने में तो क्या सपने में भी नहीं दे सकता। और रही बात अनमोल की, तो वो पहले ही सब कुछ जीत चुके हैं। अब उसके लिए जीतने जैसा कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन अगर किसी और को कोशिश करनी है तो कर ले। रजत जी, इसका मतलब आप हमारे लिए रुक रहे हैं? सांप ने काटा फिर भी बच गई। समझ नहीं आता ये अनमोल कभी हारती क्यों नहीं। वैसे भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। वैसे अब तक ना काफी अरसे तक तुम हम सबको बेवकूफ बनाती रही, पर इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम रानी माँ के साथ भी वही खेल खेल पाओगी। हाँ, रानी माँ कठोर जरूर है, पर सही और गलत का फर्क करने में वो बहुत तेज है। और एक बात तो हमारी समझ में ही नहीं आती कि अनमोल भाभी से बार बार हारने के बाद भी तुम जीत के सपने कैसे देख लेती हो। अब चूंकि अनमोल काफी ठीक हो चुकी है, हमें कल की पूजा के लिए भोग की तैयारी आज ही शुरू करनी होगी। जी रानी माँ, बताइए क्या करना है, मैं सब कर लूंगी। रानी माँ, हमने आटा तैयार कर लिया है और सारी तैयारियां भी कर चुके हैं। आप बस इतना बताइए कि हलवा बनाना है या लड्डू? नहीं अनमोल, तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रजत जी, चिंता मत कीजिए। जब अच्छा काम करना होता है ना तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। पूजा आपके लिए रखी है ना तो भोग हम ही बनाएंगे। अनमोल माँ, आपने मुझे चाट बनाने को कहा था ना, वो मैंने बना लिया। देख के बताइए कैसे बनाए। बस 2 मिनट। दिव्यासा, जो खुद अनपढ़ हो वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आप मुझे सिर्फ गंदी बातें सिखाती हो। दिव्यासा, ये क्या तरीका है बात करने का? मृदुला माँ है तुम्हारी। मम्मा ऐसी नहीं होती जो पूरे दिन फाइट करती रहे। इन्हें ना पापा की केयर है ना मेरी। दिव्यासा,
खबरदार जो हमारी बेटी पर हाथ भी उठाए तो व्यासा बेटा क्या सिखाया था हमने कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें और हमें अंतर ही कहाँ होगा। ऐसे नहीं करते, ठीक है? ये गंदी बात होती है, माफी मांगो। सॉरी। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर हमारी बच्ची को हाथ भी लगाया तो इसी कढ़ाई में पका देंगे तुम्हें। चलो दीदी। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।